न्यूरो साइंस में घटता हुआ तनासब डिक्रीजिंग फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपकी मजमूई ज़िंदगी के मुकाबले में 1 साल का हिस्सा छोटा होता जाता है। इसे सादा अल्फाज में समझें। जब आप 10 साल के होते हैं तो 1 साल आपकी पूरी ज़िंदगी का 10% होता है। ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसलिए बचपन का साल बहुत तवील महसूस होता है। जब आप 20 साल के होते हैं तो 1 साल आपकी ज़िंदगी का सिर्फ 5% रह जाता है, और जब आप 50 साल की उम्र को पहुंचते हैं तो 1 साल आपकी ज़िंदगी का महज 2% हिस्सा बनकर रह जाता है। चूँकि हर नया साल आपके कुल वजूद या कल वजूद यानी माजी के पहाड़ के मुकाबले में एक छोटा सा कतरा बनता जाता है, इसलिए आपके दिमाग इसे तेज़ी से गुजरता हुआ महसूस करता है। हिसाबी हकीकत यह है कि जैसे जैसे आपकी उम्र दुगनी होती है, आपके महसूस किए गए वक्त की रफ्तार आधी रह जाती है। अगर हम फ़र्ज़ करें कि एक इंसान की औसत उम्र 80 साल है, तो इस रियाजी के जो नताइज निकलते हैं वो आपकी नींदें उड़ा देने के लिए काफ़ी है। जब आप अपनी 20वीं सालगिरह का केक काटते हैं तो आप शऊरी तौर पर अपनी महसूस की जाने वाली ज़िंदगी का 50% हिस्सा जी चुके होते हैं। 30 साल की उम्र में आप अपनी महसूस की जाने वाली ज़िंदगी का 65% हिस्सा गुजार चुके होते हैं, और 40 साल की उम्र में आप अपनी शऊरी ज़िंदगी का 75% हिस्सा यानी चौथाई हिस्सा गुजार चुके होते हैं। आपकी महसूस करदा ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा ख़त्म हो चुका होता है, और 50 साल की उम्र तक पहुँचने आप अपनी नफ्सियाती ज़िंदगी का 83% हिस्सा पीछे छोड़ चुके होते हैं। यही हिसाबी ज़वाल मशहूर मिड लाइफ क्राइसिस की असल वजह और पोशीदा वजह है। आपको वाकई महसूस होता है कि वक्त आपके हाथों से फिसल रहा है, क्योंकि नफ्सियाती तौर पर आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहले ही गुजर चुका होता है। यानी अगर आप आज इस गफलत और ऑटो पायलट से बाहर ना निकले तो आपका दिमाग बची कुची ज़िंदगी को इस कदर तेज़ी से गुजार देगा कि आपको संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो फिर इसका तोड़ क्या है? इस ऑटो पायलट को कैसे बंद किया जाए और इस हिसाबी ज़वाल को कैसे रोका जाए? हम इससे कैसे लड़ें? हम अपनी ज़िंदगी के ज़वाल को कैसे रोकें?